डीपीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। आप शायद सोचते हो कि अच्छे भले किसान ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे कानून को वापस लिए जाने की जिद पर क्यों अड़े हैं जिसे सरकार ऐतिहासिक बता रही है। सत्ता के कुछ चेहरे जिन्हें किसानों की शक्लों में कभी नक्सली तो कभी राजद्रोही अक्स दिखते हैं। इस विरोध की अंतर्कथा, इनकी असली तस्वीर क्या है, ये समझने के लिए हमें बड़ी बहस और बयानों को इधर उधर रखकर इन आंखों को देखना चाहिए जो सवाल लेकर सत्ता की राजधानी की सीमा पर खड़े हैं। दिल्ली की चौखट पर खड़ी इन आंखों में झांक कर देखिए, ये यहाँ की नहीं है, ये यहाँ की नहीं है तो फिर तिरपाल के अस्थायी मुंडेरों में सिमटकर सामने पसरी काली सड़क को देखती ये आंखें क्या है, ये किसकी है, क्यों ये बिछी है इस महानगरी के मुहान पर। इन आंखों में आपको कौन दिखता है, राजद्रोही, कोई मायावादी या खालिस्तानी। सत्ता की नजरों से संदेह दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन चेहरों की ओट में कुछ देशद्रोही सरकार को बदनाम करने और उसकी चौखट पर आ गई है और कुछ असामाजिक लोग हैं जिन्हें बस सरकार को परेशान करना है। इन आंखों में झांक कर देखिए और सोचिए कि अर्थशास्त्र के महान सिद्धांतों और कानून की पेचीदा गलियों से ये नजरें कितना वाकिफ है। जो हफ्ते के 7 दिनों का हिसाब नहीं जानते, वो कितना समझते हैं कि आर्थिक सुधार की व्यापक अवधारणाएं और उनके लिए सरकार की ऐतिहासिक तैयारियां। ये आंखें दरअसल सिंघू बॉर्डर पर संगम जैसा गीलापन लिए खड़ी है। इस गीलेपन में दर्द की, गुस्से की और डर की त्रिवेणी है। इन आंखों को खोती नजर आ रही है अतीत की एक परंपरा, बिखरता नजर आ रहा है वर्तमान का उत्तरजीवित्व, डूबता नजर आ रहा है भविष्य अपना और अपनी चमड़ी जैसी मिट्टी और सांसों जैसे गांव का। सरकार बार बार समझाने लगती है इन आंखों को कि आपके लिए हमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। किसी ने नहीं सोचा, हमने सोचा, हमने किया। लेकिन ये आंखें पूछती है, हम कहाँ हैं तुम्हारे इस सोचने में। हमारे अंदर झांक कर देखते और कंधे पर हाथ रखकर कभी नजरें मिलाते और हमें देखने देते तो वो विश्वास, वो सच्चाई जिसका बखान नजरें चुराकर किया जा रहा है। और फिर सुधारने की ये बैसाखी सरकार कोरोना की काली घटाओं के वक्त ही क्यों मनाना चाहती है। महामारी का वक्त है, थोड़ा धीरज रखते, रास्तों को, संवाद को लोगों को खुलने देते और मिलने देते, पूछने और कहने का समय देते, अवसर देते, सुनते और फिर कहते और कहते सुनते, सुधारों की जो सहमति बनती उस पर चलते। ऐसे असमय क्यों, अचानक क्यों और अकेले क्यों। सत्ता खींचकर कहती है, हम तुम्हें अभावों और अवसरहीनता के अंधे कुओं से निकालना चाहते हैं। इन कुओं से निकलो, इन दायरों से उठो। लेकिन ये आंखें हैं जो कहती है कि दशकों की अपेक्षा और गैर बराबरी में यह कच्ची मिट्टी और कुआं ही है तो हमारे हिस्से में बचा। तो क्या कुएं भी हमसे दिल्ली के दलान में भरता कोहरा भी इन सवालों को सोख नहीं पाता। आंखें पूछती है, हमारे कुएं तो ले लोगे, लेकिन फिर कौन सा मॉडल उतरेगा हमारे खेतों में बीज रोपने। और इन सपनीले मॉडलों की सुंदर कहानियां किन राज्य में दिखाई देती है, भला हमें भी तो बताओ। इन सुधारों के पीर कथाओं जैसे किस्से असल में इन आंखों की याददाश्त बनाती है कि निजीकरण कभी अच्छा था ही नहीं, न अपनापन और न भरोसेमंद। सुधारक शायद यह समझ नहीं पा रहे कि निजीकरण की थाली में रखा विकास का कलेवा इन आंखों को ठग नहीं सकता। ये आंखें हैं जिन्होंने सूरज से पहले निकलकर खेतों को मेहनत की धूप दी है और तारों से भी ज्यादा चाहा है, और अपनी फसलों के दानों को जिन्हें महबूब के आंचल सा देखा है, और सरसों का लहराता खेत और चंदा से ज्यादा चाहा है, और लकड़ी के मूठ वाली हसिया को। ऐसा नहीं कि इन आंखों में बसी दुनिया के कुएं बस मीठा पानी देते हैं, कितने ही दर्द
दर्द है, तकलीफें हैं, दुश्वारियां हैं, शोषण का है, धोखे का, उपेक्षा का एक पूरा इतिहास है जो निजी कंपनियों तो कभी ठेकेदारों का भेष धरकर इन आंखों में धूल उछालता आया है। अन्न के इन देवताओं की आंखें जब याद करती है सरकारी चढ़ावे की उस थाली को जिसमें 6,000 रुपए का उपहार उनके खाते में डाल दिया गया था, वो सिहर जाती है पूर्वजों की उन कथाओं से जिसमें एक पुजारी मंदिर में चढ़ाता है और प्रसाद और उठा ले जाता है देवताओं के मुकुट, आभूषण और वस्त्र। इसलिए आप आज पहले इन आंखों को देखिए और फिर खबरों को देखिए।